नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद और इसके रिजल्ट देखने के बाद राहुल गांधी के नाम के आगे से पप्पू शब्द हट जाएंगे। यानी कि अब ये हम नहीं बल्कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष का कहना है। उन्होंने एक ट्वीट किया है आर्टिकल को लेकर के और उनका कहना है कि अब पप्पू नहीं रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसकी सफलता और इसके रिजल्ट के बाद से राहुल गांधी के नाम के आगे से पप्पू शब्द को हटा लिया जाएगा और यह शब्द हट जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जनता को जीतेगी, वोटरों को जीतेगी और फिर चुनाव भी जीत जाएगी। इसी को लेकर के अब ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही राहुल गांधी को भी एक बार फिर से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कई लोगों ने यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी को कोई भी जानबूझ के पप्पू नहीं कहना चाहता, बल्कि वो हर बार स्पीच देते वक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे पप्पू शब्द अपने आप हाईलाइट होने लगता है। इसी को तंज कसते हुए डॉक्टर अजय आलोक नाम के एक यूजर लिखते हैं, पैदल यात्रा करने से पप्पू हट जाएगा। क्या खूब तर्क है। ये उसी तरीके की खुशी है जैसे जब कोई कमजोर बच्चा बड़ी मुश्किल से कक्षा में पास होता है। इसी के साथ ही तमाम लोग जो हैं वो राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिए। इसी के साथ ही सागरिका घोष को भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष बहुत लंबे समय से कोशिश करते आ रहे हैं कि राहुल गांधी को वो पीएम बना देंगे या फिर देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी पीएम बन जाए, लेकिन हर बार वो ऐसे आर्टिकल छापते रहते हैं, कांग्रेस के फेवर में ऐसी खबरें चलाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और हर बार इलेक्शन जो है वो बीजेपी जीत जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जीत जा रहे हैं। बता दें कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अभी हाल ही में राहुल गांधी ने जो भाषण दिए हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, इन भाषण को भी दरअसल उन्होंने शेयर किया है। इसमें से एक भाषण में साफ तौर से कहते हुए सुना जा सकता है और वो बताते हैं कि हमारा देश 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है, ऐसे दिन को पैदा हुआ है। इसी के साथ ही कई सारे राहुल गांधी के भाषण हैं जिसमें कि लोगों का कहना है कि ऐसे भाषणों की वजह से ही राहुल गांधी को पप्पू टैग दिया जाता है। बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच गई है और आज 24 दिसंबर है। इसी दिन को ये भी कांग्रेस की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि 24 दिसंबर की शाम को भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के लिए रोक दी जाएगी, क्योंकि जो कंटेनर्स हैं भारत जोड़ो यात्रा की जो गाड़ियां हैं वो दरअसल कमजोर हो गई हैं और इसकी मरम्मत होनी जाएगी। इसकी वजह से कुछ दिनों के लिए यात्रा अभी स्थगित हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जब केंद्र सरकार इस चीज को लेकर के राहुल गांधी को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और देशवासियों को इससे लेकर के कोई खतरा ना हो, भारत जोड़ो यात्रा से ये कोरोना और ज्यादा ना फैले, कृपया अगर ये जरूरी नहीं है तो इसको रोक दीजिए, तब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख करके इसे रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि जब देश के अंदर कोरोना है ही नहीं, बीजेपी इसको लेकर के षड्यंत्र रच रही है, तो आखिर सोनिया गांधी इस यात्रा में मास्क लगाई हुई नजर क्यों आई? इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब कोरोना आया ही नहीं है और अगर वाकई में बीजेपी इस चीज को लेकर के सिर्फ झूठी खबरें ही चला रही है, तो आखिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोविड क्यों हो गया था जब वो इस यात्रा में शामिल हुए थे? बता दें कि जो कोरोना का संक्रमण है, लगातार चाइना हो, जापान हो, ऐसे कंट्रीज से लगातार खबरें आ रही है कि वहां पर लोग संक्रमित हो रहे हैं। चाइना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर हजारों की तादाद में नए केसेस आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इन्हीं सारी चीजों को देख करके केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि आप मास्क लगाएं, सुरक्षा बरतें, एहतियात बरतें, ताकि ये जो संक्रमण है ज्यादा न। और इसी चीज को लेकर के हेल्थ मिनिस्टर ने भी राहुल गांधी को लेटर लिखा था और कहा था कि इस यात्रा को स्थगित कर दी जाए और नहीं कर सकते तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर से मना कर दिया और उनका कहना है कि वो यात्रा नहीं रोकेंगे और ये यात्रा निरंतर चलती ही रहेगी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि
हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा से कांग्रेस ने इस चीज को लेकर के राजनीति की है। आज वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को सफल करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से देश की जनता की जान खतरे में है। जब इसको लेकर के वैक्सीन इजाद की जा रही थी, तब भी यही कांग्रेस थी जो कि विपक्ष में बैठे हुए देश के साइंटिस्ट को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दी थी और कहा था कि ये वैक्सीन जो है इससे नुकसान हो सकता है, या फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि कोरोना के समय में जब देश की जनता इसको लेकर के सोच विचार कर रही थी और कहीं ना कहीं एक सदमे वाली स्थिति थी उस दौर में, तब यही जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष में बैठ करके लोगों को और भी ज्यादा डराने का काम कर रही थी। बता दें कि आज राहुल गांधी जब दिल्ली पहुंचे तो यहां पर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में जहां प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई, तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए और सोनिया गांधी को भी इस यात्रा में देखा गया। इसी के साथ ही राहुल गांधी इंडिया गेट के साथ साथ दरगाह भी पहुंचे थे, निजामुद्दीन दरगाह, वहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई और इसी के साथ ही वो दिल्ली के लाल किला भी पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के यह दावा किया जा रहा है कि इस नफरत की बाजार में राहुल गांधी प्यार की दुकान खोलने और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। तो वहीं एक ऐसा वर्ग है जो कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा ही देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि ये तमाम भ्रष्टाचारी जो लोग रहे हैं उनके साथ मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कभी ना कभी देश के बंटवारे की बात करते थे, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने की बात करते थे। ऐसे लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें दर्शाती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं या फिर जो भारत के खिलाफ बातें कर रहे थे उनका संगठन बनाने के लिए निकले हैं। बता दें कि हमेशा से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बात हो रही है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा 107वें दिन में दिल्ली पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि इन 107 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का क्या परिणाम होगा, क्या ये वाकई चुनाव को देख करके चलाया जा रहा है, या फिर जयराम रमेश के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि एक अभियान है, एक वैचारिक अभियान है जो कि लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है चुनावों में कांग्रेस की, उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति, अपनी छवि को सुधारने के लिए इस तरीके से भारत जोड़ो अभियान निकाली है जिससे कि उनकी पार्टी को मजबूती मिल सके। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इसका उलट हो रहा है। तमाम भ्रष्टाचारी जो जिन पर कभी आरोप लगे थे घोटालों को लेकर के, या फिर जिन्होंने कभी देश के विरोध में बातें की है, ऐसे लोग राहुल गांधी की इस यात्रा से, इस अभियान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के हर बार सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।